हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो सीरीज इस साल के स्टार्टिंग में हम लोगों ने स्टार्ट करी थी, जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स, उसका ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट मंथ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने की, और आपको बता दूं दिसंबर के करंट अफेयर्स अब आपको जो है वो नहीं मिलेंगे। रीजन क्या है, मैं अब आपके लिए लेके आऊंगा एक कंपाइल्ड जनवरी से लेके दिसंबर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वीडियो इस साल के लास्ट में। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें आप लोगों को ये पूरे 12 महीने का एक क्रक्स एमसीक्यूज की फॉर्म में मैं सारा यहाँ पे कवर करवा दूंगा। फिर जेएंडके के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम की, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी। रिसेंटली फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आई हैं 600 प्लस, और 600 वैकेंसीज प्लस नहीं। और इसके लिए आपकी क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी हैं। किस तरीके से क्लासेस चलती है मैं आपको बता देता हूँ। डेली बेसिस पे आपको इस तरीके से एक शेड्यूल जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपकी क्लासेस किस किस टाइम पे होती है। आप लोग उसको अगर लाइव मिस कर देते हैं तो वो क्लास आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप लोगों तक अवेलेबल रहती है। क्लासेस अभी हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो पढ़ाते हैं। सारे कंसेप्ट आपको बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। फ्राइडे को एक दिन का रिवीजन टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हो अपने एंड से। पुराने लेक्चर्स अगर आपने सारे अटेंड करे हैं तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, कोई मिस हुआ तो उसको पढ़ सकते हो। और सैटरडे को आप लोगों का होता है टेस्ट। अभी तो रिसेंटली क्लासेस शुरू करी थी तो इस सैटरडे टेस्ट नहीं था, लेकिन अगले सैटरडे से आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस प्लस एमसीक्यूज फॉर्मेट में टेस्ट होगा कि जितना पढ़ा है वो साथ साथ में रिवाइज होता रहे। यही अल्टीमेट टास्क है और यही चीज को हम लोग लेके तैयारी करवाने हैं। कल आप लोगों का जेकेबी कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, जिसमें कि बहुत बेहतरीन रिजल्ट, आज तक का सबसे बेस्ट रिजल्ट हम लोगों का वीएलडब्ल्यू का था, जो पंचायत सेक्रेटरी का था। जेकेपीएसआई का भी बहुत बेहतरीन था, लेकिन कांस्टेबल में अगर मैं नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा हुई है। इंस्टाग्राम पे आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे जाएंगे, आपको वहां पे बच्चों के जो है दिख जाएगा। अप्रोक्सीमेट 100 प्लस स्टोरीज अपलोड करी, और अब टीम ने उसको मना कर दिया कि अब अपलोड मत करना। बाकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अब बात करते हैं नवंबर महीने। जो बच्चे तो क्वालिफाई कर गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जो करने का सपना लेके आए हैं उनके लिए अब क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेके। इसी महीने की स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने और एक्टर सुनील शेट्टी ने फ्लैग ऑफ करा था कश्मीर मैराथन 2.0 को। अब यहाँ पे पहले आपको चीज बता दूं, पिछली बार जब रिसेंटली यूटी बनने के बाद पहली बार इलेक्शन हुए थे, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है पावर में आई थी, तो पिछली साल जो हुआ था वो था कश्मीर मैराथन 1.0। और उस टाइम पे भी अगर मैं बात करूं तो सुनील शेट्टी जो थे वहां मौजूद थे, और उन्होंने ही इस साल भी यहाँ पे आके फ्लैग ऑफ करा है। कश्मीर मैराथन जो है करवाई गई थी, याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी थी, तो ये 2.0 थी। इसके अलावा झीड़ी मेला जो है वो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा इस बार इनॉग्रेट करा। कई जगहों पे इसको लेके कुछ प्रोटेस्ट भी करवाए गए थे। प्रोटेस्ट झीड़ी मेला को लेके नहीं थे, वहां पे एक सिंगर थे पंजाबी, उनको लेके लोगों के बीच में गुस्सा था कि उनको यहाँ पे परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद जितने भी डोगरा आर्टिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी थी, और ये काफी एक अच्छा मेला जो था ये चल रहा था। अब ये मेला जरूरी क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम आपको बता दूं जेकेएसएसबी ने जो 2024 का एग्जाम कंडक्ट कराया था, जो मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ जेकेबी कांस्टेबल का, उसमें क्वेश्चन यहां से पूछा गया था कि कौन से महीने में आपका झीड़ी मेला सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना ये आपका अक्टूबर या नवंबर में किया जाता है। याद रखने के लिए आपको बता दूं, जब गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, जयंती होती है, उस दिन ही जीडी मेला जो है वो शुरू होता है। ठीक है, याद रखने के लिए किस महीने में होता है, अक्टूबर नवंबर में, यह आपको याद रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब इनॉग्रेट करा गया था जीडी मेला को, तो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि जो बाबा जीतो के द्वारा एक सेल्फलेस सर्विस जो है, जो उन्होंने जिंदगी जी है, उसके ऊपर ही लोगों को फॉलो करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। तो अगर पेपर में पूछा जाएगा कि किसकी याद में ये मनाया जाता है, तो याद रखना है बाबा जीतो की याद में जीडी मेला जो है वो पूरा मनाया जाता है। क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के जो सीएम है, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करी है चीफ मिनिस्टर्स स्कीम फॉर हेरिटेज कोर्सेज। अब यहाँ पे ये स्कीम क्या है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जितने भी हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, अब ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हमारे ना बहुत सारे हैं। मैं अगर मेन मेन की बात करूं तो जो हमारा
वुड कार्विंग आ जाता है, आपका पेपर मैश आ जाता है, शॉल वीविंग जो आता है, जो हमारे कश्मीर की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम हेरिटेज जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, फिर उन पे क्यूआर कोड लगा के भी भेजा जा रहा था। जैसे हम लोगों ने देखा था जो हमारे हैंडमेड कारपेट्स हैं, उन पे क्यूआर कोड लगा के भेजा जा रहा है ताकि उनको स्कैन करके ऑथेंटिकेट करा जा सके कि ओरिजिनल है या नहीं। जैसे हमारा पश्मीना शॉल काफ़ी फेमस है, तो ये इसी तरीके से एक स्कीम निकाली गई है कि जितना भी हमारे जे&के का यूथ है, अगर वो चाहता है तो अपने आप को इन हेरिटेज कोर्सेज की मदद से अपने आप को स्किल कर सके। अब यहाँ पे मेजर मैंने आपको बताया वुड कार्विंग, पेपर मैश, शॉल वीविंग और काफ़ी सारी हेरिटेज स्किल्स थी। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वुड कार्विंग की, तो यहाँ पे एक नाम आपको याद रखना है, वो है गुलाम नबी डार जी का। ठीक है, गुलाम नबी डार जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, 1-2 साल पहले की बात है। क्यों? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्योंकि काफ़ी फेमस वुड कार्विंग आर्टिस्ट है। अब यहाँ पे ये चीज़ ना कई बार क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जेकेएसएस भी 1-2 साल पुराने करंट अफेयर डाल देता है। आपसे पूछा जाएगा कि गुलाम नबी डार एक फेमस पर्सनालिटी है जम्मू कश्मीर से, बताओ ये किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट हैं और ये वुड कार्विंग का काम करते हैं और इन्हें पद्मश्री जब इन्हें मिला था, तो जम्मू से एक फेमस डोगरी आर्टिस्ट हैं रोमालो राम जी, उन्हें भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था। काफ़ी फेमस डोगरी आर्टिस्ट हैं। तो ये चीज़ें पुराने करंट अफेयर्स हैं लेकिन पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट पे आते हैं। और हमारे करंट अफेयर देखो महीने दर महीने चेंज होते रहते हैं, बट एक नाम है जो कॉन्स्टेंटली आपको हर एक करंट अफेयर में दिखता है। और इस समय अगर मैं आपको बोलूं कि जे&के का सबसे ज़्यादा नाम रोशन ये कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राहे नहीं होगा। शीतल देवी की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों ने इनके बारे में बहुत बार सुना है, हमारे एंड से तो कई बार सुना है, पैरा आर्चरर ये है। लेकिन इस बार ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि ये पहली इंडियन बनी है। देखो पहली इंडियन तो ये बहुत सारे केसेस में बनी है, अगर फिर वो हो कि यंगेस्ट पैरालंपियन गोल्ड मेडल, सॉरी गोल्ड नहीं, यंगेस्ट पैरालंपिक मेडल जीतने वाली। ठीक है, इन्होंने जीता था। ठीक है, किसके साथ जीता है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे। वो भी जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया, आप मेरे को बताना। अब यहाँ पे बात करूं, ये अब पहली इंडियन बनी है जो पैरा आर्चर होने के बावजूद एबल बॉडीड नेशनल टीम में खेलेंगी। अब ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप अगर एक बार सोच के देखना, आज की डेट में एक ऐसा इंसान जो पैरा आर्चर है, इनके दोनों हाथ नहीं हैं, लेकिन ये इंडिया की ऑफिशियल एबल्ड बॉडी टीम जो है उसकी मेंबर बनी है। और ये अपने आप में ना इतनी बड़ी उपलब्धि है, और सिर्फ ये बहुत छोटी एज की हैं, और अभी ना वो कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, वो इनके लिए यहाँ पे है और ये बहुत दूर तक जाएंगी। इन्होंने रिसेंटली जो है गोल्ड मेडल भी जीता था वर्ल्ड पैरा आर्चरी में, और जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था जब ये ब्रॉन्ज में थे, इन्होंने उन्हें हराया है। तो हर बार करंट अफेयर चेंज होते रहेंगे और हम लोग चाहते हैं कि हर बार कोई ना कोई नई उपलब्धि लेके हम लोग यहाँ पे आए। अब ये जो एबल बॉडी नेशनल टीम में आए हैं, ये जा रही है एशिया कप खेलने के लिए, जो कि कहाँ पे होगा, जेदा सऊदी अरेबिया में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, जे&के सोलराइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स आप लोगों को रास्ते में देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि सोलर जो है पैनल लगाया जाए। अब यहाँ पे अगर बात करूँ तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा है कि 5400 हाउसेज, अगर एग्जैक्ट बोलूँ तो 5413 है, बट अप्रोक्सीमेट 5400 हाउसेज जो हैं वो जीरो पावर बिल जो है रिसीव कर रहे हैं। और टारगेट रखा गया है कि 83,500 हाउसेज को यहाँ पे कवर किया जाए। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे बनता है कि ये किस स्कीम के तहत हो रहा है। ठीक है, आप लोगों ने होर्डिंग देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो सबको कह रही है कि आप लोग जो है यहाँ पे जाएं और सोलराइजेशन की तरफ चलें। अब यहाँ पे याद रखना है, इस स्कीम का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी देखा और काफ़ी ज़्यादा फोर्स यहाँ पे, फोर्स भी अगर सही वर्ड नहीं है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ काफ़ी ज़्यादा जो है कोशिश की जा रही है पूरे इंडिया में कि उनको सोलर पैनल्स पे फिट शिफ्ट जो है वो किया जा सके। और जे&के सोलराइजेशन की बात की जाए तो अभी अप्रॉक्सीमेट 54,000 किए हैं और 83,500 का टारगेट यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एलजी मनोज सिन्हा ने, अब ये क्वेश्चन ना आपको पेपर में कंफ्यूज कर सकता है। क्या क्वेश्चन है, एलजी मनोज सिन्हा ने रिसेंटली इनॉग्रेट करा था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली बताओ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया था। अब देखो याद रखना,
बच्चों को अगर ऑप्शन श्रीनगर मिल गया ना, वो मैक्सिमम यहाँ पे श्रीनगर मार्क कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका जम्मू। याद रखिएगा, ये इनॉग्रेट किया गया था जम्मू में। एक्वा क्राउन जो है, एक्वा प्लस क्राउन जो है बागेबाऊ में, आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे इसको इनॉग्रेट करा गया था। तो कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इतना लेवल पे क्वेश्चन नहीं जाएगा, बट हाँ याद रखना, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ श्रीनगर जो है वो जम्मू में इनॉग्रेट करा गया था, इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, जे एंड के बैंक के जो है वेटरन बैंकर हैं, एक एस कृष्णन, इनको एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया है जे एंड के बैंक में। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इनको अपॉइंट किया गया था एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली बाइपोल इलेक्शन जो हैं वो देखने को मिले थे जम्मू कश्मीर में। बाइपोल इलेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो दो कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये करवाए गए थे, एक थी नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी और एक थी बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार जब हमारे इलेक्शंस हुए थे पिछले साल, तो देवेंद्र राणा जी जो है एक भारी भरकम सबसे ज्यादा मार्जिन से जो है यहाँ पे जीते थे, बट उसके बाद इनका जो है निधन हो गया था। इस बार इस सीट पे जो है इनकी बेटी देवयानी राणा ने यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे और ये यहाँ पे जीत गई है। याद रखना, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से किसने जीता है? देवयानी राणा ने, जो कि बीजेपी से थे। और नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत ही ज्यादा ये न्यूज में रहा, बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी लास्ट टाइम जीती गई थी उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा, जो कि हमारे इस समय करंट सीएम है और नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये बिलोंग करते हैं। और बडगाम सीट को नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट माना जाता था। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में होगा कि सर उमर अब्दुल्ला ने अगर इलेक्शन जीते हैं और ये अगर हमारे सीएम हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी पे इलेक्शन वापस क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से भी जो है चुनाव लड़े थे। इन्होंने बेसिकली 2 सीटों से चुनाव जीत लड़े थे और दोनों से जीते थे, और इनको एक छोड़नी थी, तो इन्होंने बडगाम जो है वो छोड़ी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो इस बार इलेक्शन में जीते हैं वो जीते हैं आगा सैयद मुंतजिर जी, जो कि पीडीपी से बिलोंग करते हैं। आई होप अब आपको इतनी कहानी सुनाने के बाद दोनों के नाम याद हो चुके होंगे जिन्होंने इलेक्शंस को जीता है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्मू कश्मीर में इस बार होस्ट कर रही है नेशनल स्कूल गेम्स को। ठीक है, ये भी याद रखना, अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जम्मू कश्मीर नेशनल स्कूल गेम्स को होस्ट कर रही है और जम्मू कश्मीर की ही टीम ने 69th नेशनल स्कूल गेम्स में टाइक्वांडो ओवरऑल ट्रॉफी जो है वो जीती है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, जे एंड के गवर्नमेंट को टॉप अचीवर अवार्ड से सम्मानित करा गया था अंडर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान बीआरएपी 2024 के तहत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को ही टॉप अचीवर जो है दिया गया है दोनों कैटेगरीज में। और यहाँ पे ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारे इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, पीयूष गोयल जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, एक और बहुत फेमस खिलाड़ी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर के एक और बहुत फेमस फेमस पैराशूटर हैं आमिर अहमद भट्ट, जो कि अनंतनाग से बिलोंग करते हैं। इन्होंने रिसेंटली अपने आप को जो है वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे जो है लाया है पैरा पिस्टल शूटिंग में। ये अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और आप सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, बट आपको इनके बारे में पता होना चाहिए जो ये लोग परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग फील्ड में जम्मू कश्मीर से, और नाम रोशन जो है वो कर रहे हैं। आमिर अहमद भट्ट हो गए, और एक मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था एक और प्लेयर है आकिब नबी, जो कि इस समय एक बहुत फेमस क्रिकेटर जो हैं उभर के आ रहे हैं। आप लोगों को मैं ये पिछली बार भी बोला था, इस बार भी कह रहा हूँ कि ये ना ही सिर्फ, कई लोग कहने कि सर ये ना आईपीएल खेलेंगे, देखो ये आईपीएल खेले या ना खेले, ये इंडियन टीम में खेलना डिजर्व करते हैं। एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर प्लेयर ये जो है वो यहाँ पे है, और ये डिजर्व करते हैं कि ये इंडिया के लिए भी खेलें। और इस तरीके से जब टैलेंट उभर के बाहर आता है ना, तो काफ़ी खुशी होती है जब आपके जे एंड के से कोई इंसान बाहर निकलता है। नेक्स्ट पे आते हैं, जम्बू गेडी। देखो अब यहाँ पे नाम याद रखना, जम्बू जो है जम्मू का पुराना नाम भी था, और गेडी, गेडी को अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, ऐसे ही कभी घूमने को नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग यहाँ पे गेडी कह देते हैं। अब जम्बू गेडी एक जो है वीकेंड टूरिज्म बस सर्विस सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा चलाई गई है। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी? ये चलेगी जम्मू से सुरिंसर मानसर के लिए और जम्मू से सुचेतगढ़ के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना। ठीक है, सुरिंसर मानसर आपको पता है हमारी रामसर साइट्स में भी आते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, रामसर साइट्स की ही बात हो रही है, तो रिसेंटली लेटेस्ट इंडिया में 94th जो है
रामसर साइट को ऐड किया गया है। अब ये 94th रामसर साइट कहाँ पे है? ये है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है गोगावील। अब ये गोगावील लेक जो है कहाँ पे है? बिहार में है। तो याद रखना ये क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? और यहाँ पे अब टोटल 94 रामसर साइट्स हैं। सुरेंद्र मानसर भी उसी का ही एक सब पार्ट है। और जम्मू सुचेतगढ़ बॉर्डर पे अभी रिसेंटली जैसे वाघा बॉर्डर पे आप लोग देखते हैं ना, शाम को टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए जो होता है, वैसे ही जम्मू में सुचेतगढ़ में करा जाता है। तो इसीलिए ये दोनों बसेस जो हैं वो चलाई गई हैं। इनका नाम याद रखना, वीकेंड टूरिज्म बसेस हैं। इसका नाम है जम्बू गेड़ी। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का, अगर अगर मैं बात करूं नायब तहसीलदार, जहां पे आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक टॉपिक दिया गया है, याद रखना उसमें भी आप अपने नोट्स को अपडेट कर दीजिएगा। पहले हमारे जो सेस्मिक जोन्स थे वो थे 4, ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिफ्थ जो था वो मोस्ट एक्टिव में आता था। जम्मू कश्मीर को जो है अब प्लेस कर दिया, एक नया सेस्मिक जोन जो है वो क्रिएट किया गया है, और ये हाईएस्ट रिस्क सेस्मिक जोन है। जो अच्छी न्यूज कहीं से नहीं है, जोन 6 जो है ये बनाया गया है और इसमें जम्मू कश्मीर को रखा गया है। जोन 6 के साथ अब टोटल जोन कितने हैं? 5 है। और पूरा हिमालयन आर्क जो है, जो आप पूरा हिमालयन आर्क यहाँ पे देखते हैं इंडिया के मैप में, ये सारा का सारा जो है एक्सट्रीम रिस्क में ऐड करा गया है। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, बट हाँ, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जम्मू कौन से जोन में आता है, तो जम्मू जोन 6 में जो है वो ऐड करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। जे&के ने रीनेम कर दिया है राजभवन। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा डायरेक्शंस दी गई हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि लद्दाख ने जो है अपना राजभवन जो है चेंज करके नाम क्या कर दिया है? लोक भवन। ठीक है? अब नाम चेंज करने से जो है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, लद्दाख की अगर मैं बात हो रही है, तो लद्दाख के जो इस समय एलजी हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है कविंदर गुप्ता जी। ठीक है? और उसी के थोड़े दिन बाद जम्मू कश्मीर ने भी नाम रीनेम कर दिया है। और आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम भी अब बदल के जो नए कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर रहे हैं, उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम है सेवा तीर्थ। ये भी आपको पता होना चाहिए। रही बात नवंबर की, तो उसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। किस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको वो भी बताया। और अब दिसंबर में आप लोगों के लिए मैं जो लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जनवरी टू दिसंबर जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पूछे जा सकते हैं, तो उस पे मैं एक आपको डिटेल लेक्चर जो है यहाँ पे लाके दूंगा। बाकी आई होप आपको लेक्चर सीरीज जो है वो पसंद आ रही है। सिंपल तरीके से मैं आपको और एक चीज़ करवाने की कोशिश करता हूँ, और सेम पैटर्न पे हमारी टीम जो है वो भी काम करती है। और अगर आप में से किसी बच्चे ने फाइनेंस का कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप लोगों को बता दूं, ये 300 डिस्काउंट बहुत जल्द हट जाएगा। वैसे तो हमारी टीम रोज डिसाइड करती है कि हट जाएगा, बट अभी फिलहाल ये एक्सटेंड मोड पे चल रहा है, और ये आजकल में मैं आपको बता रहा हूँ वाकई में हट जाएगा। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अलविदा। मेहनत करते रहो, और अगर आपको लेक्चर सीरीज पसंद आती है तो आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।